हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग इस कोर्स के चैप्टर नंबर 6 को देखने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। अब इसमें हमको देखना है कि क्या सारे चीज को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में आता सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, उसके बाद आता डिसीजन कंट्रोल, मैच केस। ये सारे जो आते हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में आते हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, फिर डिसीजन, फिर मैच केस। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए, अभी तक हम लोग जितना कुछ पढ़े हैं और जितना कुछ पढ़ने के बाद जो कोड किए उससे क्या होता था। मान लीजिए कि हम लोग 10 लाइन कोड किए, तो पहला लाइन से कोड चलना स्टार्ट होगा तो एक बाय एक 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 कर करके कोड चलते हुए आ रहा है, बीच में किसी भी लाइन को स्किप नहीं कर रहा। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा कि आप लिखिएगा 4 से 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जो भी लिखना है। 10-20 लाइन लिख रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि 5 लाइन चले, 15 लाइन नहीं चले। लेकिन आप चाह रहे हैं क्या, 15 लाइन चले, 5 लाइन नहीं चले। तो वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल को, कि मेरा ये जो कंट्रोल है ये कंट्रोल इतना पे चले, इतना पे नहीं चले। तो इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है, आप कोई एक सिनेरियो देते हैं। क्या देते हैं, एक सिनेरियो देते हैं। जैसे कि हम बोले क्या कि आज बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बारिश नहीं हुई तब हम जाएंगे। तो क्या बोले, हम एक कंडीशन रख के बाहर जाने के लिए, तो बाहर जाने के लिए कंडीशन ट्रू होगा तब जाके बाहर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कंडीशन ट्रू कैसे होगा, बारिश नहीं होना चाहिए, बारिश नहीं हुआ तो कंडीशन ट्रू है तो हम जाएंगे बाहर, और कंडीशन फॉल्स हुआ यानी कि बारिश हो गया, और बारिश हो गया तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इसी को बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल या डिसीजन कंट्रोल बोले। ठीक। सिलेक्शन कंट्रोल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा मैच केस, तीसरा इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। गॉट इट। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्शन कंट्रोल यानी कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट देखने वाले। गॉट इट। तो चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोलिए या स्टेटमेंट बोलिए, बात सेम है। गॉट इट। इसके अंतर्गत हम लोग 6 चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफ को, उसके बाद पढ़ेंगे इफ एल्स, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, इफ एलएफ एल्स, उसके बाद सिंगल लाइन इफ एल्स, फिर नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे। तो पहले जो हम लोग देखने वाले वो इफ देखने वाले। इफ क्या है, नहीं है, इसको समझेंगे। गॉट इट। देखिए, इफ जो है ये एक प्रकार का कीवर्ड है। इफ क्या है, एक प्रकार का कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब क्या, रिजर्व वर्ड है, प्रीडिफाइंड वर्ड है। इसका मतलब जो भी है वो पहले से तय किया गया है पाइथन के अंदर में। गॉट इट। अब देखिए कि इसके अंदर हम लोग कुछ कंडीशन देते हैं। हम जैसे बोले क्या, इफ बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, बारिश नहीं होगी तो हम जाएंगे। हम कंडीशन दिए कि बारिश नहीं होना चाहिए, और बारिश नहीं हुआ तो हम बोलेंगे क्या कि इसके अंदर लिख दो कि हम बाहर जा रहे हैं। ठीक। और बोले क्या कि बारिश हो गया तो हम बाहर नहीं जाएंगे, या हम डायरेक्ट बोले क्या, बारिश नहीं होना चाहिए, हमको बाहर जाने के लिए बारिश नहीं होना चाहिए। सीधा कंडीशन क्या रख दिया, बारिश नहीं होना चाहिए, क्यों, हमको बाहर जाना है इसलिए। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक चलेगा। अब देखिए, अभी तक हम लोग ब्लॉक का बात नहीं करते हुए आए। गॉट इट। लेकिन यहां से अब ब्लॉक क्रिएट होना स्टार्ट होगा। अब हम लोग को समझना भी पड़ेगा कि ब्लॉक क्या होता, ब्लॉक क्रिएट कैसे होता। गॉट इट। तो देखिए, पाइथन में आपको जब भी ब्लॉक क्रिएट करना हो तो यूज करते हैं हम लोग इंडेंटेशन का। आखिर के इंडेंटेशन होता क्या, आपका सवाल ये होगा। आप सोचते हो गए भैया पाइथन पढ़ा रहे हो, बोले ब्लॉक क्रिएट करना है, ब्लॉक तो क्रिएट करेंगे लेकिन कैसे करेंगे, हम बोले इंडेंटेशन से होता। फिर आप बोलिएगा भैया इंडेंटेशन तो बोले लेकिन वो होता क्या है बताओ तो हम बोले बड़ा, थोड़ा सा धीरज रखिए, बता रहे क्या, बता रहे, थोड़ा सा धीरज रखिए। अब इंडेंटेशन बेसिकली ये एकदम सिंपल वर्ड है, समझ में आने वाला वर्ड है, लेकिन इंडेंटेशन बोलते इसलिए समझ में नहीं आ रहा। हम बोले क्या कि जहां से ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। अब बोलिए भैया स्पेस कैसे दे दे, तो देखिए पहले थोड़ा सा इफ का फ्लो समझते हैं, फिर जाके हम लोग ब्लॉक क्रिएट करते हैं। गॉट इट। अब ये मेरा इफ है, ये एक कीवर्ड है। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे, ठीक, और इसके बाद लगाएंगे कॉलन, ये हो गया सिंटेक्स। अब ये कंडीशन ट्रू होगा तब ब्लॉक के अंदर जाएगा, और ये पूरे के पूरे कोड ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलेंगे इफ ब्लॉक। क्या बोलेंगे, इफ ब्लॉक बोलते हैं।
ठीक है भैया। अब ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये पूरा कोड चलेगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये कोड नहीं चलेगा। यानी कि यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आना चाहिए तब ट्रू माना जाएगा, जीरो का मतलब फॉल्स होता। गॉट इट। ट्रू कब होता है, नॉन जीरो वैल्यू है तो ट्रू, और जीरो है तो फॉल्स। अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे, इंडेंटेशन क्या होता, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकल में जाके। गॉट इट। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना आईडी ओपन किए है, यानी कि VS कोड। इसमें हम लोग को कोड करना है पाइथन का। हम लोग बोले क्या, इफ, और इफ में बोले क्या, ये जो 10 है, ये बोले क्या कि इसको चेक करो क्या कि ये इक्वल टू 10 है क्या। हम क्या बोले, 10 को चेक करो इक्वल टू 10 है क्या, और है तो इसके अंदर लिख दो प्रिंट, और प्रिंट कर दो यस 10, दिस इज 10। ओके, हम लोग क्या बोल दिए, दिस इज 10। इसका मतलब क्या हुआ, और ये चीज ऐसे क्यों लिखे। अभी तक हम लोग लिख रहे थे पूरा सटा सटा के, अभी स्पेस क्यों दिए, देखिए कि जैसे आप कॉलन लगाइएगा तो बोलेगा क्या कि आपको इंडेंटेशन यानी कि ब्लॉक क्रिएट करना, और बिना मतलब कॉलन लगाने के बाद ब्लॉक क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो वो एरर दे देगा। एरर क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा। तो यहां पे हम लोग क्या दिए, फोर स्पेस दे दिए। फोर स्पेस यानी कि एक हो गया टैब, फोर स्पेस यानी कि एक हो गया टैब। अब इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडेंट, जिसको हम लोग बोल रहे थे इंडेंटेशन। तो जब भी ब्लॉक क्रिएट करना है तो आपको टैब एंटर करना। अब देखिए कि ये जो एक लाइन है, ये पूरे लाइन को इफ के अंदर माना जाएगा। बोले जाएगा क्या, ये स्टार्टिंग है, इसके अंदर है, प्रिंट जो है वो इफ के अंदर है। तो इसको हम लोग एक चीज पढ़ने वाले, ठीक है। आपको इसमें दूसरा लाइन भी ऐड करना है, तो जितना स्पेस पहला लाइन के लिए लिए उतना ही स्पेस दूसरा लाइन के लिए भी लीजिएगा। थोड़ा सा कम बेस हुआ तो एरर दे देगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोलते हैं ना, वो होता है क्या, एंटर करना टैब। टैब एंटर कीजिए ना, तो ये तो खुद ब खुद ले लेता। आप जैसे VS कोड यूज कर रहे हैं, या पाइचाम यूज कर रहे हैं, या एनाकोंडा यूज कर रहे हैं, तो वहां पे यूज कीजिएगा, तो जैसी कॉलन लगाने के बाद एंटर प्रेस कीजिएगा तो वो फोर स्पेस खुद ब खुद ले लेगा। गॉट इट। तो उसको बोलते हैं एक टैब, जिसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं। अब देखिए, अब टैब नहीं भी दीजिएगा तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक स्पेस देना, एक स्पेस दे दिए। अब इसी इफ के ब्लॉक में हमको लिखना होगा, तो वही एक स्पेस लेके बोलेंगे कि ये भी इफ का ब्लॉक है। बोलेंगे क्या, इफ ब्लॉक। गॉट इट। क्या बोले, इफ ब्लॉक। आपको एक स्पेस देना, 10 स्पेस देना, वो आपका मत मर्जी है कि 10 स्पेस दे रहे या एक स्पेस दे रहे। गॉट इट। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो इसका सभी लोग रूल को यूज करते हैं, जो हर प्रोग्रामर फॉलो करते हैं, वो है टैब। ठीक। टैब में कभी गलती नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो आईडी भी फॉलो करता है, और आप भी ओनली एक बार टैब दीजिएगा तो 4 स्पेस ले लेगा। कभी आपको पता नहीं चलेगा कि कितना देना, लेकिन 2 स्पेस दे रहे, 3 स्पेस दे रहे, 10 स्पेस दे रहे, तो आपको काउंट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो ये बोले ना, तो ये खराब प्रैक्टिस है। तो अच्छा प्रैक्टिस क्या है, एक टैब लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे को हटाएंगे और एंटर करेंगे टैब, वो खुद से ले लिया 4 स्पेस। ठीक है, फिर बोलेंगे टैब, खुद से ले लिया 4 स्पेस। अब ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों लाइन को प्रिंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रिंट करके प्रिंट हो रहा है क्या। तो हम लोग रन किए तो ये प्रिंट हो गया, जस्ट दिस इज 10 इफ ब्लॉक। गॉट इट। ये प्रिंट हो गया। तो हम लोग देखे कि इफ क्या है, एक कीवर्ड है, इसमें हम लोग कोई कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन ट्रू हुआ तब जाके इफ का ब्लॉक चलता है। यही है सिंटैक्स इसका। गॉट इट। अब कंडीशन कुछ भी हो सकता, कंडीशन कुछ भी हो सकता, उसका रिजल्ट ट्रू आएगा तो इफ का ब्लॉक चलेगा, रिजल्ट फॉल्स आया तो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। गॉट इट। तो हम लोग इफ को देखे समझे, और इफ का ब्लॉक क्या होता वो भी चीज समझे। कैसे, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी दिख रहा है हम लोग को कि इफ का ब्लॉक क्या है। तो ये जो पूरा कोड है, जैसी इंडेंट दिए यानी कि स्पेस दिए, उसको बोल दिए कि वो इफ के ब्लॉक के अंदर आया, उसी को बोलेंगे इफ का ब्लॉक। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इफ एल्स। क्या देखते हैं हम लोग, इफ एल्स। तो हम लोग देखना है इफ एल्स। तो एल्स जो है ये भी एक प्रकार का कीवर्ड है पाइथन के अंदर में। नहीं पता है तो आप कीवर्ड लिस्ट इंपोर्ट करके प्रिंट करा के देख सकते हैं। एल्स भी क्या है, कीवर्ड है पाइथन के अंदर में। ठीक है भैया। अब ये एल्स चलता कैसे है, हम लोग कुछ इसका रूल को समझते हैं। देखिए, इफ जो है उसमें कंडीशन देना पड़ेगा, एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होता। इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का ब्लॉक चलेगा, एल्स का कंडीशन
न ट्रू होगा न फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि एल्स में कुछ कंडीशन दिया ही नहीं जाता। तो एल्स चलता कैसे है भैया? अब तो ये नहीं बता रहे। हम बोले भैया धीरज रखो, बता रहे हैं। तो बोले जल्दी बताइए। तो बोले कि जो मेरा इफ है उसका कंडीशन फॉल्स हुआ। हम बोले क्या, जैसे हम बोले क्या कि बारिश नहीं होगी तब जाएंगे, हो गई तो नहीं जाएंगे। तो नहीं जाना कब चलेगा? जब बारिश होगा। लेकिन कंडीशन कहाँ लिखे है? इफ में लिखे है। इफ में बोले क्या, बारिश नहीं होना चाहिए, लेकिन बारिश हो गया तो हमको नहीं जाना, तो वो चलेगा एल्स का ब्लॉक। जैसे कि आप लोग को ऑड इवन पता होना चाहिए क्या होता है, नहीं पता तो हम लोग इसको समझते हैं और इसका प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसे मेरा कोई 10 है, इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 2 से। 10 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, और 2 से जैसी डिवाइड कर रहे हैं ये पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी कि इसको डिवाइड किए 5 आ गया, ठीक। इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, तो पूरा पूरा डिविजिबल है। और पूरा पूरा जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है उसको बोलते हैं इवन नंबर, और जो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है उसको बोलते हैं ऑड नंबर। अब हमको ऑड इवन को चेक करना इफ एल्स के मदद से। कैसे करेंगे? हम बोलेंगे क्या, हमको एक इनपुट चाहिए, तो बोले इंट, सॉरी पहले एक नम टाइप का वेरिएबल ले लिए, बोले इंट, और इसके अंदर बोलेंगे इनपुट। ओके, और यहाँ पे बोले क्या, इंटर अ नंबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किए क्या एक्चुअली, पहले वो समझते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे किए क्या, हम लोग बोले क्या कि ये नम है, एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल कब क्रिएट होगा? जब इसमें डेटा असाइन होगा, ठीक है। अब बोले क्या, इसमें सबसे पहले चलेगा क्या, तो ये इनपुट कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, चलेगा। अब चलेगा तो डिस्प्ले पे प्रिंट कर देगा इंटर अ नंबर। उसको प्रिंट करेगा, यूजर एक डेटा देगा, वो डेटा लेगा इनपुट, और इनपुट लेके एज अ स्ट्रिंग डेटा रिटर्न करेगा। तो ये जो मेरा इंट है, इंट क्या है, एक मेथड है। अब ये क्या करेगा, जो str डेटा आया है उसको कन्वर्ट करेगा इंट में। किसमें कन्वर्ट करेगा? इंट में। और इंट में कन्वर्ट होने के बाद उसको रख देगा नम के अंदर में, तो नम वेरिएबल भी क्रिएट हो गया। गॉट इट? तो इसको हम लोग समझे कि पहले चलेगा क्या और चलने के बाद हो क्या रहा। गॉट इट? ठीक है, तो हमारे पास एक डेटा आ गया, किस टाइप का? इंट टाइप का। अब बोले क्या, इफ ये जो मेरा n है, क्या है, सॉरी नम है, इसको चेक करो कि ये पूरा पूरा डिविजिबल है क्या। अब देखिए कि हमको पूरा पूरा डिविजिबल चेक करना होगा, तो उसके लिए यूज करते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर का। किसका यूज करते हैं? मॉड्यूलर ऑपरेटर का। वो कहां मिलेगा? तो भैया वो ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े भैया? तो हम लोग कहां पढ़े हैं, कहां पढ़े हैं? तो वो ऑपरेटर के चैप्टर में पढ़े हैं। गॉट इट? हम लोग मॉडुलर ऑपरेटर को ऑपरेटर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे मॉडुलर, और बोलेंगे इसको 2 से मॉडुलर करो, और इक्वल टू 0 आ रहा, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करेंगे? बोलेंगे EVEN नंबर। गॉट इट? समझ तो आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। गॉट इट? इससे क्या होगा कि जब अगली बार आपका क्लास लिया जाएगा, यानी कि अगली बार आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें जो गलती अभी हुई है उसको सुधारा जाएगा। गॉट इट? तो आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या, एल्स। और एल्स में कॉलन लगाना नहीं भूलिएगा। उसके बाद बोले क्या, प्रिंट, और यहां पे लिखेंगे क्या, ODD ऑड नंबर। गॉट इट? तो हम लोग क्या किए, एक जगह लिखे इवन नंबर, दूसरी जगह लिखे ऑड नंबर। अब देखिए इसका थोड़ा सा फ्लो को समझते हैं। गॉट इट? हम लोग एक इनपुट लिए, अब वो डेटा आया इंट टाइप का, और इंट में कन्वर्ट होके नम के अंदर रखा गया। अब नम को 2 से मॉडुलर करेंगे, ये नम के अंदर रखा गया 11। अब इसको रिमाइंडर करेंगे 2 से, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा। हम बोले 1 इक्वल टू 0 है क्या? तो अब ये बोलेगा नहीं है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। और ये फॉल्स आ जाएगा तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। और ये इफ फॉल्स है, इसके कारण कंट्रोल उठ के आ जाएगा एल्स पे, और एल्स के ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑड नंबर, तो प्रिंट होगा ऑड नंबर। अब क्या ये सच में पॉसिबल है क्या? तो चलिए हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं, आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हम बोले सही बोले। ठीक है, इसको रन करेंगे तो ये हमसे एक नंबर लेगा, बोला इंटर नंबर। हम लोग 11 दिए तो ये प्रिंट करेगा ऑड नंबर। क्या किया? प्रिंट कर दिया ऑड नंबर। गॉट इट? तो ये आपको विश्वास भी हो गया कि नहीं भैया आप जो बताए वो सही था। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ड्राई रन करके पहले क्या करो, डेटा फाइंड करो, यानी कि आउटपुट फाइंड करो, फिर जाके उसको रन करके देखो कि जो हमने आउटपुट फाइंड किया वही आ रहा है नहीं आ रहा। गॉट इट? तो हम लोग देखें कि इफ एल्स कैसे यूज करते हैं।
और कुछ रूल इसके समझते हैं। देखिए, इफ अकेला आ सकता है लेकिन एल्स जो है वो अकेला नहीं आएगा। हम जैसे बोले क्या, हम नहीं जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, ये बोलेंगे ना कि बारिश होगी तब नहीं जाएंगे, तो बारिश होगी ये कंडीशन है, तो वो कंडीशन इफ में जाता है, तो बिना इफ का एल्स नहीं आएगा, और इफ के जस्ट बाद एल्स लगाना। गॉट इट। और पाइथन के अंदर बिना मतलब का ब्लॉक क्रिएट नहीं कर सकते, बिना मतलब का ब्लॉक क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें क्या हम लोग क्रिएट के इफ का ब्लॉक एल्स का ब्लॉक दोनों को ही एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा, दोनों को एक स्टेटमेंट माना जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं कहा हम लोग, इफ एलिफ एल्स पे। इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं, इसमें एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि चार कंडीशन दिए, एक सिनेरियो है जहां पे चार कंडीशन है। पहला कंडीशन दिए समथिंग, यानी कि मान लीजिए कि कुछ भी पहला कंडीशन दिए, अब वो कंडीशन ट्रू हो गया तो नीचे का जितना भी कंडीशन है उसको ना चेक किया जाएगा ना वो ट्रू होगा। चार कंडीशन है तो चारों में से कोई एक ही चलने वाला, चारों नहीं चलने वाला। क्या बोले हम कि हमारे पास एक सिचुएशन है जहां पे चार कंडीशन आ रहे हैं, अरे बोले कि चारों में से कोई भी एक चले, उससे ज्यादा न चले। हम लोग क्या चाहेंगे कि चार कंडीशन है लेकिन इसके बदले एक ही काम हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इफ एलएफ एल्स का। गॉट इट। चार कंडीशन दे दिए और चार कंडीशन में बोले ये पहला कंडीशन ये ट्रू हो गया तो नीचे का तीन नहीं चलेगा, दूसरा ट्रू हो गया तो फिर नीचे का दो नहीं चलेगा, तीसरा ट्रू हो गया नीचे का एक नहीं, और नीचे वाला चला तो भैया कोई नहीं, नीचे वाला चला तो नीचे तो बचा ही नहीं, तो नीचे बच गया एल्स। क्या बच गया, एल्स बच गया। एल्स कब चलेगा, जो मेरा चारों कंडीशन है, क्या बोले, मेरा चारों जो कंडीशन है वो चारों को चारों फॉल्स हो गया तब जाके चलेगा एल्स। इसको हम लोग करें तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि तीन नंबर है, तीन नंबर में से हमको ग्रेटर वैल्यू फाइंड करना, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इफ एलएफ एल्स का। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक नंबर लो। अब देखिए क्या कि इसको हम लोग एक नंबर ले लिए, नम के अंदर रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दो नंबर चाहिए, सॉरी तीन नंबर चाहिए। गॉट इट। तो हमको तीन नंबर लेना होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, ए बी सी। तीन नंबर लिए और बोलेंगे इसमें असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, इंट इनपुट। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, इनपुट, और इसके पैरेंथेसिस में बोल दिए एंटर तीन VALUES वैल्यूज, ठीक है। अब उसके बाद बोलेंगे कॉमा इंट इनपुट, ठीक है। और उसके बाद क्या बोले, कॉमा इंट इनपुट, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक मैसेज दिए, पहले यहां पे समझिएगा हम लोग क्या किए, ABC कॉमा दिया और कॉमा करके, ये वैलिड है पाइथन में। देखिए हमेशा सिंगल या एक सा सिंटेक्स हम यूज नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि हमेशा एक सा सिंटेक्स यूज करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि पाइथन में कौन कौन से एडवांटेज फीचर है, तो सबको यूज करना है तो सबको ट्राई करना है। इसलिए यहाँ पे हमको तीन डेटा लेना है एक लाइन में, तो हम लोग कॉमा सेपरेटेड ले सकते हैं। पहला वाला जो डेटा आएगा वो ए में, दूसरा वाला इनपुट चलेगा बी के लिए, तीसरा वाला इनपुट चलेगा सी के लिए। गॉट इट। और इनपुट एक टाइम पे एक ही डेटा लेता है, तो ए बी सी तीनों में डेटा आ जाएगा, और जैसे ए बी सी लिखे हैं वैसे लिखे इनपुट कॉमा इनपुट कॉमा इनपुट, यानी कि तीन बार इनपुट लगाए तीनों में कॉमा दिए, जैसे कि ए बी सी में दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, नीचे आओ, हम लोग बोले इफ, और इफ में चेक करेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या, क्या बोले, ए ग्रेटर देन बी है क्या, इसका मतलब क्या, बी से बड़ा ए है क्या, है। तब हम लोग जाके चेक करेंगे एंड, और भी चेक करना, और भी चेक करो, ए जो है ये सी से भी बड़ा है या बराबर है क्या, है। दोनों यानी कि बी से भी बड़ा या बराबर है या सी से बड़ा या बराबर है, तो भैया प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करोगे, बोलेंगे क्या, ग्रेटर, बोलेंगे GRETER ग्रेटर, NUMBER नंबर इज। अब यहां पे हम लोग कॉमा लगा के बोल देंगे ए, ठीक, ए वैल्यू बड़ा। और ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे एल इफ, एलिफ यूज करेंगे और यहां पे बोलेंगे, देखिए एक चीज समझिएगा कि हम लोग तीन नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड कर रहे हैं। अब देखिएगा हम लोग सिचुएशन क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, ए जो है बड़ा होना चाहिए बी के या बराबर होना चाहिए। बात सुनिएगा गौर से, ए बड़ा होगा बी से या बराबर होगा। गॉट इट। ए बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। लेकिन
बी ए जो सी से बड़ा या बराबर होगा। हम लोग बोले क्या कि ए को चेक कीजिए, बी से भी बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो वो फॉल्स कब होगा? फॉल्स कब होगा? जब ए बी से छोटा होगा या सी से छोटा होगा। लेकिन ए जो होगा वो दोनों में से कोई एक से तो जरूर छोटा होगा। क्या? दोनों में से कोई एक से तो जरूर छोटा होगा। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि ए जो है बड़ा वैल्यू नहीं है। अब ए बड़ा वैल्यू नहीं है तो अब ए को चेक नहीं करेंगे, अब बोलेंगे बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है क्या। अब चेक क्या किए, देखिए ए क्या है, ए क्या है, पहला कंडीशन ट्रू फॉल्स हुआ, तो हम लोग क्या बोले कि ए जो है हमारा, क्या बोले, ए जो है हमारा वो बी से छोटा होगा या सी से छोटा होगा। क्या बोले? बी से छोटा होगा या सी से छोटा होगा, दोनों में से किसी ना किसी से तो छोटा है। ठीक है, अब जिससे भी छोटा, अब नीचे में हम लोग लिखे क्या कि भैया चेक करो सी से बड़ा है क्या बी, सी से बड़ा है बी, इसका मतलब क्या होगा, बी ही बड़ा है, और ऐसा नहीं है तो सी बड़ा है। ये तो पहली छट गया था, ये पहली छट गया था। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और यहां पे क्या बोलेंगे, ग्रेटर वैल्यू, सॉरी नंबर इज, और कॉमा लगा के बोल देंगे बी। अब यहां पे आ गया बी। अब देखिए ए बड़ा नहीं हुआ, बी बड़ा नहीं हुआ, तो बढ़िया, जब दोनों ही बड़ा नहीं है तो तीसरा तो सी है वही बड़ा होगा। तो सी के लिए कंडीशन की क्या जरूरत है, देना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो एल्स, और एल्स में कॉलन लगाओ और प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर देना है, बोलेंगे GREATER ग्रेटर NUMBER नंबर इज, और कॉमा लगा के बोल देंगे सी। गॉट इट? तो ये बता देगा कि ग्रेटर वैल्यू जो है वो सी है। गॉट इट? अब इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा 3 नंबर को एंटर करना। बोला क्या, एंटर 3 वैल्यू। हमने एंटर किया 10, एंटर की प्रेस किया, अब दे दिए हम लोग 25, फिर एंटर प्रेस किए, अब हम लोग दिए 14। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, 25 है, तो हम लोग जैसे ही रन किए तो बोला क्या, ग्रेटर वैल्यू इज 25। गॉट इट? और तीनों इक्वल रहता तो पहली बार चल जाता, यानी कि इसका ही ब्लॉक चल जाता, नीचे आता भी नहीं। अब इसमें क्या होगा, हम लोग क्या दिए, 2 कंडीशन दिए और 3 स्टेटमेंट लिखे। दोनों में, तीनों स्टेटमेंट में से कोई एक ही स्टेटमेंट चलने वाला, तीनों नहीं चलेगा। पहला ट्रू हो गया था, नीचे का दोनों नहीं चलेगा। बीच वाला ट्रू हुआ तो ऊपर वाला तब फॉल्स हुआ तो चला ही नहीं। बीच वाला ट्रू हुआ तो एल्स नहीं चलेगा। ऊपर का दोनों फॉल्स हुआ तब जाके एल्स, तो बिंदास है भैया। एल्स क्या बोलता है कि भैया आप आ गए और आपसे काम नहीं हुआ, तब तो भैया हम हैं, हम तो कर ही देंगे। यानी कि इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया, इलेफ का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एल्स फॉल्स होने वाला नहीं है, इसमें कोई कंडीशन है, वो सीधे बोलता भैया हम चलेंगे। गॉट इट? तो ये रहा हमारा इफ एल्स इलेफ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, जो है हमारा सिंगल लाइन इफ एल्स। अब देखिए ये जो सिंगल लाइन इफ एल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। बट इफ एल्स इज नॉट एन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल लाइन इफ एल्स इज एन एक्सप्रेशन बट इफ एल्स इज नॉट एक्सप्रेशन। अभी जो हम लोग यूज किए इफ एल्स, जैसे कि ऑड इवन चेक करने के लिए, वो एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन सिंगल लाइन इफ एल्स जो है ये एक एक्सप्रेशन है। गॉट इट? अब भी हम लोग सेम काम इसमें करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं ऑड इवन, और एक लाइन में करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कैसे एक लाइन में करेंगे। तो ये पूरे के पूरे को हम लोग हटा दिए, और यहाँ पे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग को प्रिंट करना है ऑड या इवन प्रिंट करना है। गॉट इट? तो हम लोग बोले क्या, प्रिंट, देखिए बात समझिए, डायरेक्ट बोल दिया प्रिंट, और बोले क्या, डबल कोड इवन, EVEN इवन बोल दिए, या कॉमा लगा दे, सॉरी इवन बोल के इफ बोले। अब हमको यूजर से डेटा लेके चेक करना, क्या करना है, यूजर से डेटा लेके चेक करना कि वो डेटा ट्रू है नहीं ट्रू है। बोलेंगे इंट इनपुट, और इसके अंदर बोलेंगे क्या, एंटर अ नंबर। ठीक है, अब यूजर एक एंटर करेगा नंबर, उसको चेक करेंगे, इसको क्या करेंगे, मॉड्यूल करेंगे, कितना से, 2 से, और बोलेंगे इक्वल टू 0 है क्या, हाँ 0 है, तो चल जाओ। कौन वाला, इफ का कंडीशन ट्रू है तो इवन प्रिंट कर दो, नहीं तो एल्स लगा दो भैया। और एल्स में क्या बोलने वाले हैं, एल्स में बोलेंगे, एल्स में बोलेंगे क्या, डबल कोट, और यहाँ पे बोल देंगे ODD ऑड। ओके, पूरा देखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो मेरा आउटपुट विंडो है इसको हम लोग बॉटम में सेट कर लेते हैं। चलिए तो इसको बॉटम में सेट कर लिए। गॉट इट? तो ये पूरा दिख गया। अब इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर के ये चलेगा कैसे।
आखिर के ये काम कैसे हो रहा, नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। सिंटेक्स तो सभी लोग पढ़ाते हैं, मेन है समझना। ओके, ठीक है। देखिए ये पूरे लाइन में सबसे पहले चलेगा क्या, ये जो आपका दिख रहा है इतना से लेके इतना तक इनपुट कॉल होगा, और ये बोलेगा इंटर अ नंबर, एक नंबर आएगा तो इस जगह पे डेटा आ गया, वो होगा एस टी आर। अब एस टी आर डेटा है तो वो जाएगा इंट मेथड के अंदर में, जो कि यहाँ पैरेंथेसिस और यहाँ पैरेंथेसिस लगा हुआ। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इंट के अंदर में, किसमें, इंट में। अब इंट में कन्वर्ट हो गया तो जो भी डेटा है उस पे, यानी कि ये डेटा पे मॉड्यूल किया जाएगा टू पे, और चेक किया जाएगा इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये कंडीशन ट्रू होता, यहां पे इसका रिजल्ट ट्रू आया तो कंट्रोल यहां से उठ के जाएगा यहां पे, और कंडीशन फॉल्स आया, क्या आया, कंडीशन फॉल्स आया तो कंट्रोल उठ के जाएगा एल्स पे। गॉट इट। एल्स कब चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा। और ये बोलते हैं इफ का ब्लॉक, ये हो गया एल्स का ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक नहीं बोलते, ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन हम लोग ब्लॉक इसलिए बोले क्योंकि अब भी इफ एल्स पढ़ के आए हैं तो हम लोग को पता है इफ एल्स क्या होता, ब्लॉक समझते हैं कि इफ के ब्लॉक में ये लिखते हैं, इफ का ब्लॉक ट्रू, इफ ट्रू होता है तो इफ का ब्लॉक चलता है, तो इसलिए ब्लॉक बोले हैं। गॉट इट। अब इसको रन करके देखें तो भैया इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो रन किए तो बोला क्या, इंटर अ नंबर, हमने एंटर किया 50। 50 क्या ऑड है या इवन है, इवन है, तो क्या प्रिंट होगा, इवन। गॉट इट। क्या प्रिंट हुआ, इवन। तो हम लोग सिंगल लाइन इफ एल्स को समझे और सिंगल लाइन में पूरे के पूरे ऑड इवन को चेक करके भी देख लिए। गॉट इट। ये है पाइथन का एडवांटेज। देख रहे हैं कितना प्रिसाइज कोडिंग करना पड़ रहा, कितना कम कोड लिखना पड़ रहा, एक लाइन में काम हो रहा। गॉट इट। इसके लिए थोड़ा सा माइंड चाहिए समझने के लिए कि पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा और पहले कौन सा चीज चल रहा जिसके कारण मेरा अगले काम में हेल्प हो रहा। गॉट इट। ठीक है। अब हम लोग को देखना है इफ एल्स का नेस्टेड। क्या देखना है, इफ एल्स का नेस्टेड। अब इफ एल्स का नेस्टेड क्या होता, जो मेरा इफ है उसी के अंदर इफ एल्स लगा दिए, या ओनली इफ लगा दिए, या इफ एल्स लगा दिए। हम लोग बोले क्या, जो इफ एल्स है उसी के अंदर इफ एल्स लगा देना ही नेस्टेड कहलाता। तो इसमें बताना हमको नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा कि अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो ये भी नहीं समझ में आएगा, और समझ में आया होगा तो ये आपको आसान लगेगा कि ठीक है भैया, जो इफ एल्स है वही इफ एल्स को अंदर लगा दो इफ एल्स के अंदर में। अब हम लोग बोलेंगे ये कैसे होगा, तो हम लोग अभी चेक किए हैं 3 नंबर का। क्या चेक किए हैं भैया, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का में से चेक किए कि बड़ा नंबर कौन है, वही चेक करना यहाँ पे पड़े तो कैसे करेंगे, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके। ठीक है, करके देखते। ओके, चलिए। तो हम लोग इसको करने के लिए क्या बोलेंगे, भैया तू थोड़ा सा साइड हो जाओ। ठीक है। अब ये पूरे लाइन को बोलेंगे भैया तू तो हट जा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम लोग बोलेंगे क्या, 3 डेटा लेना। जैसे कि हम 3 डेटा ले लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी यूजर से नहीं ले रहे, डेटा रख दिए डायरेक्ट 10 30 और रख दिए 40 55। ओके, 3 डेटा ले लिए, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे क्या, इफ। और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या, है। देखिए हम लोग नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहे हैं। गॉट इट। बोले क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या, है। तो बोले, फिर से बोले इफ, और इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा दिया। अब पैरेंथेसिस क्यों लगाए वो भी समझते हैं, ठीक। अब बोले क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है क्या, है। तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करेंगे भैया, तो प्रिंट करना है GREATER, ग्रेटर नंबर, नंबर, और बोल देंगे इज ए। गॉट इट। ठीक है भैया। तो ग्रेटर नंबर ए बोल दिया, और ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग बोलेंगे एल्स। और एल्स में क्या बोलेंगे, अब आती है बात, अब फंसती है बात। देखिए ए जो होगा वो बी से तो बड़ा ही होगा, और बी से बड़ा है क्या, ए बी से बड़ा है तो सी जो मतलब कि हम देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो हम लोग बोले क्या कि ये मेरा ए है, ठीक। और ए बड़ा होगा बी से तभी ये कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होगा तो हम तब आएंगे इस वाले इफ पे। गॉट इट। इफ पे कब आएंगे, जब ऊपर वाला ए बड़ा होगा। तो ए जब बड़ा है तो बी छोटा होगा, बी छोटा है। अब मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हुआ तो बी तो छोटा है, क्या है, बी छोटा या बराबर है। उसके बाद यहां पे बोले ए बड़ा या बराबर है सी से, नहीं है। इसका मतलब सी जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, सी किससे बड़ा है भैया, बी से बड़ा है, सी से बड़ा है। सी जो है वो बी से बड़ा है। क्यों बड़ा है,
क्योंकि ए बी से बड़ा है और ए यहाँ पे छोटा हो गया तो सी बड़ा। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रिंट करने वाले हैं वो क्या प्रिंट करेंगे, ग्रेटर वैल्यू इज सी। क्या प्रिंट करेंगे, ग्रेटर वैल्यू इज सी। तो चलिए हम लोग वो प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, एक जगह पे डाल दीजिए सी। ओके, ठीक है भैया। अब देखिए कि ये हो गया। अब बोलेंगे नीचे का एल्स। अब एल्स में क्या बोलेंगे, एल्स में बोलेंगे कि ए क्या है, छोटा है तो बी बड़ा होगा। बी बड़ा यानी कि ए तो छोटा ही है। अब ए छोटा तो ए को चेक करने की दरकार नहीं है, तो यहां पे बोलेंगे इफ। और इफ में क्या बोलेंगे, इफ में यहां पे हम लोग बोल दिए क्या कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है क्या, और है तो भैया प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करेंगे, बी के वैल्यू को, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बी। और नहीं है तो लगा दो एल्स, और एल्स में कॉलन लगा के नीचे लिख देंगे कि भैया तुम सी का वैल्यू को प्रिंट कर दो। गॉट इट, ठीक है। अभी बोलिएगा सर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस क्यों दिए, ये सिंटेक्स है। ये क्या है, सिंटेक्स है। देखिए आप जब भी इफ को यूज कर रहे हैं तो कंडीशन दे रहे हैं, तो इफ के बाद स्पेस देके कंडीशन दे रहे हैं तो पैरेंथेसिस देने का दरकार नहीं है। लेकिन स्पेस नहीं दे रहे तो पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। गॉट इट, ये सिंटेक्स है। आपको पैरेंथेसिस देना तो दीजिए, नहीं देना तो नहीं दीजिए, वो चॉइस आपकी है। बस ये सिंटेक्स है, इसलिए आपको बताया गया है यूज करके, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसको रन करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 54 है। तो इसको रन करते हैं, प्रिंट होगा क्या, ग्रेटर वैल्यू इज 54। गॉट इट। तो आज का जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था नेस्टेड इफ एल्स, हम लोग देख लिए और हम लोग समझे कि डिसीजन कंट्रोल कैसे काम करता है। इसमें हम लोग को देने पड़ते हैं कंडीशन। क्या देने पड़ते हैं, कंडीशन। और कंडीशन ट्रू होता है तो इफ का ब्लॉक चलता, कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स का ब्लॉक चलता। गॉट इट। और सिंगल लाइन इफ एल्स भी देखे, और ये हम लोग पढ़ लिए तो आगे जब भी जाएंगे तो अब ये सारे चीज को यूज करने वाले, जो भी चीज पढ़ते हुए जाएंगे वो चीज आगे यूज करते हुए जाएंगे। गॉट इट। तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।